गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 7 की संस्कृत के कौन सा चैप्टर 14 चैप्टर कौन सा 14 चैप्टर ओके 14 चैप्टर के एक्सरसाइज अपन करेंगे। तो हम जो चैप्टर पढ़ चुके थे, चैप्टर का नाम क्या था? बालक ध्रुव। कौन सा था? बालक ध्रुव। जो बालक ध्रुव था, हम उसकी कहानी पढ़ चुके हैं कि एक राजा रहता है। उस राजा का नाम क्या रहता है? उत्तानपाद रहता है। क्या रहता है? उत्तानपाद। और उसकी पत्नी का नाम रहता है सुनीति, जो कि कैसी रहती? रूपवती, गुणवती और पतिव्रता। और उसको क्या पुत्र नहीं होता, तो क्या हमेशा चिंता में लगा रहता है कि वो पुत्रहीन है, मतलब उसको पुत्र नहीं हो रहा है। तो जो उसकी पत्नी है सुनीति, वो क्या करती है? उससे बार बार बोलती कि आप दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो। तो वो एक दिन क्या होती है, जिद में अड़ जाती है। तो उसकी जिद पूरी करने के लिए जो उत्तानपाद मतलब उसका पति जो राजा, वो क्या कर लेता है? दूसरी शादी कर लेता है। जो दूसरी शादी उसकी जो होती है ना, तो उसकी दूसरी वाइफ का नाम क्या रहता है? एक का नाम तो सबको पता ही है कि सुनीति रहता है, और दूसरी का नाम रहता है सुरुचि। तो जो दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि रहता है, तो वो जो उसकी जो वाइफ है वो सुरुचि, उसका नेचर, उसका स्वभाव कैसा रहता है? बहुत ही कुटिल हृदय वाली रहती है। मतलब उसका स्वभाव अच्छा नहीं होता है, बहुत कड़क होती है वो। ठीक है। तो एक फिर क्या होता है, जो सुरुचि रहती है उसको बालक होता है। फिर कुछ समय बाद सुनीति जो रहती है उसको भी एक पुत्र होता है। और जो दूसरी पत्नी जो रहती है सुरुचि, उसके बच्चे का नाम, जो पुत्र रहता है उसका नाम क्या रहता है? उत्तम। और जो उसकी पहली पत्नी रहती है जिसका नाम रहता है सुनीति, तो सुनीति का जो पुत्र रहता है उसका नाम क्या रहता है? ध्रुव। तो ध्रुव रहता है। तो एक दिन क्या होता है कि वह जो उत्तम रहता है, वह अपने पुत्र को गोदी में बैठा के बैठा रहता है। तो जो ध्रुव रहता है वो भी क्या जाता है? उसके रूम में जाता है। और उसकी भी क्या होती है? इच्छा कि वह अपने पिता की गोद में बैठे, और उसके पिताजी जैसे उत्तम को खिला रहे हैं वैसे ही किसे खिलाएं? मुझे भी खिलाएं। लेकिन जो उसकी जो सौतेली माँ रहती है, कौन सी? सुरुचि, तो वो क्या बोलती कि तुम्हारे पिताजी के गोद में बैठने के लायक नहीं हो। क्यों नहीं हो? जब तुम मेरी कोख से जन्म लोगे, ठीक है, तब कहीं जाके तुम राजा मतलब अपने पिताजी के गोद में बैठने के लायक बनोगे। तो उसको क्या लगता? बहुत मतलब बुरा लगता है। तो अपमानित होकर वहाँ से चला जाता है, और कहाँ जाता है? अपनी माता के पास जाता है। माता के पास जाने का सब कुछ बताता है, और उससे ये भी पूछता है कि क्या राज सिंहासन से भी ऊंचा स्थान है? ऐसा पूछने लगता उसकी माँ से। तो उसकी माँ उसको एकदम से सुन के, ऐसी बातें सुन के बहुत हैरान होती है। तो उसकी माँ उसको एक ही बात बोलती है कि बेटा, जो भगवान है, भगवान का जो स्थान है वो सबसे ऊंचा है, ठीक है, इसलिए तुम क्या करो? उन्हें ही भजो, मतलब उनकी ही पूजा करो। तो क्या होता है, जो ध्रुव होता है वो जंगल चला जाता है। जंगल में जाके तो वहाँ उसको नारद जी मिलते हैं। नारद जी उनको बताते हैं कि तुम किस प्रकार से सफल होंगे। तो वो वैसा ही करने लगता है। तो जैसे ही वो सफल होता है, तो कहते हैं उसकी सफलता से भगवान खुश होते हैं, और उसको क्या बोलते हैं कि तुम हमेशा कैसे रहोगे? चमकते रहोगे, है ना, और सबको याद आती रहेगी, मतलब सब तुमको याद करते रहेंगे। कैसे याद करते रहेंगे? कि तुम क्या बनोगे? आकाश में एक ध्रुव तारा नाम से क्या हो जाओगे? प्रसिद्ध हो जाओगे। और वहाँ पे आज भी अपन देखते हैं, आकाश में ध्रुव नाम से तारा रहे तो अपन देखते हैं कि देखो ध्रुव तारा है ना। तो इस नाम से क्या हो गया? ध्रुव प्रसिद्ध हो गया, आकाश में स्थित हो गया। और हमारा देश क्या है? धन्य है जो ऐसे बालक हमारे देश में जिन्होंने जन्म लिया। तो ये हम चैप्टर पढ़ चुके थे। ओके बच्चों, तो अब हम इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो इसकी एक्सरसाइज क्या है? अभ्यास। ओके, तो फर्स्ट क्या है? प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित। तो उसका फर्स्ट है, उत्तान पादस्य प्रथम पत्न्यानाम किम आसीत्।
उत्तानपाद की प्रथम पत्नी का नाम क्या था? पहली तो सुनीति। उत्तानपाद द्वितीय पत्नियां नाम किम आसीत्? उत्तानपाद की दूसरी पत्नी का क्या नाम था? तो क्या नाम था? सुरुचि। द्वितीय पत्नी स्वभावेन कीदृशा आसीत्? तो दूसरी पत्नी का स्वभाव कैसा था? कुटिल हृदय। कैसा था? कुटिल हृदय वाली। प्रथम पत्निया पुत्र से नाम के आसीत्? प्रथम जो पत्नी थी उसके पुत्र का क्या नाम था? तो ध्रुव। द्वितीय पत्निया पुत्र से नाम के आसीत्? दूसरी पत्नी के पुत्र का नाम क्या था? तो उत्तम। क्या था? उत्तम। ओके, तो वैसे ही हम ये फर्स्ट हो गया अपना। सेकंड क्या है? एक पदेन उत्तरत लिखिए, आंसर इन ए सेंटेंस। तो अपन को क्या लिखना है? सेंटेंस में इसके आंसर लिखना है। ओके, तो फर्स्ट है, स्टार्ट करें। राजा किमर्थ चिंतातुर अभवत? तो राजा क्यों चिंता में थे? राजा संतानहीन आसीत तथर्थ स चिंतातुर आसीत। राजा कैसे थे? संतानहीन थे, मतलब राजा को कोई संतान नहीं हो रही थी, इसलिए वो क्या थे? चिंता में थे। विमात्रा अपमानित ध्रुव पुत्र आगक्ष। विमात्रा मतलब सौतेली माँ से अपमानित होके ध्रुव कहाँ गए? तो विमात्रा अपमानितः ध्रुव स्वमात्रम प्रति अगक्षत। तो सौतेली माँ से अपमानित होकर ध्रुव अपनी माता के पास गए। ध्रुव स्वमात्रम किम अपृच्छत? ध्रुव ने अपनी माता से क्या कहा? तो ध्रुव स्वमात्रम अपृच्छत किम राज सिंहासनात् अपि उच्चस्थान। तो ध्रुव ने अपनी माता से क्या पूछा? क्या कहा कि क्या राज सिंहासन से भी ऊंचा स्थान है? फोर्थ है, माता सुनीति ध्रुव किम अवदत? माता सुनीति ने ध्रुव से क्या कहा? तो सह अवदत भगवान एवं तत्स्थानं दातुं समर्थः अतः त्वं तमेव भज। तो सह वह बोली कि हे पुत्र, भगवान ही वह स्थान देने में समर्थ है, इसलिए तुम किसके पास जाओ? उनके पास जाओ और उनकी सेवा करो, उनको भजो। ओके, फिर फिफ्थ है, ध्रुव के नामना अगापि आकाशे स्थित अस्ति। तो ध्रुव किस नाम से आकाश में स्थित है? तो ध्रुव ध्रुव तारा इति नामना अगापि आकाशे स्थित अस्ति। तो ध्रुव ध्रुव तारा नाम से आकाश में स्थित है। ओके, तो ये अपना क्या हो गया? एक वाक्य हो गया। अब क्या आता है अपने यहाँ? प्रश्न निर्माण। क्या आएगा? प्रश्न निर्माण करो। ओके, फर्स्ट है नृपस्य नाम उत्तानपाद आसीत्। तो अंडरलाइन की जगह क्या आएगा? कस्य नाम उत्तानपाद आसीत्। राजा संतान विहीन आसीत्। तो राजा कीदृशः आसीत्। ओके, उसके बाद ग सुनीति तस्मै द्वितीय विवाह कर्तुम अकथयत। तो का तस्मै द्वितीय विवाह कर्तुम अकथयत। नृपः स्वकक्षे उपविष्टः आसीत्। तो नृपः कुत्र उपविष्टः आसीत्? त्वं राजा के उपवेशनयोग्य न असि। त्वं कुत्र उपवेशनयोग्य न असि। तो ये भी हो गया हमारा प्रश्न निर्माण। ओके, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है रिक्त स्थान पूरियत, मतलब खाली स्थान अपन को भरना है। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन के ऊपर मैंने सब नंबरिंग करी है, तो ये सब नंबरिंग इसमें पहला दूसरा भर लेना। फर्स्ट है नपस्य अके ध्रुव उपवेशनाय अवांछत सह सर्वे वृत्तांत स्वमात्रम अकथयत। सुनीति वारं आग्रहम अकरोत्। नृपस्य धर्मपत्नी रूपमती गुणवती च आसीत्। ओके, क्या थी? गुणवती। इदं श्रुत्वा माता चकिता अभवत। मार्गे ध्रुवम क्या हो गया? नारद अमिलत। ओके, तो ये हो गया अपना फोर्थ क्वेश्चन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अधोलिखित पदान विभक्ति च लिखित। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ अपने को नहीं करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ तक ही करना है। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर होता यही है। आपको 14 और है ना 14 चैप्टर तक अपनी फिर कॉपियाँ कंप्लीट करना है, होमवर्क कॉपी कंप्लीट करना है।
और जैसे कि सभी को पता चल गया होगा एसएमएस के थ्रू कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। ओके, तो जो भी हम आपको देंगे टिक द करेक्ट, चूज द करेक्ट, आपको सभी को वही पढ़ना है, उसी में से आपको टिक द करेक्ट में से ही आपको आएंगे। ओके बच्चों, तो सबको अभी से लर्निंग वर्क स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मतलब अब हम पढ़ेंगे रिवीजन, तो रिवीजन के साथ मिलेंगे। ओके बच्चों, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।